हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट करेंगे आज का हमारा बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। स्टूडेंट, पार्ट 1 के अंदर जो 7 चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रिलेटेड है। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका तकरीबन 7 से 8 मार्क का आपके बोर्ड एग्जाम्स में वेटेज है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चैप्टर के पहले तो आप कंटेंट समझ लीजिए कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, उसके बाद हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जिंग करने की कुछ मेथड्स जिसमें इंडक्शन मेथड से चार्जिंग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो ये पूरा इंट्रोडक्टरी पोर्शन होगा चार्ज के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद आएगा कूलम्स का लॉ, उसके वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। देन वी विल टेक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे, उसके डेरिवेशंस देखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमें पढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का लॉ है वो है गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन। जैसे जैसे स्टूडेंट्स कंटेंट हमारा आगे बढ़ता जाएगा, कुछ कंटेंट्स हम कवर करेंगे, टॉपिक्स क्लियर करेंगे और उसके रेलेवेंट इलस्ट्रेशन एज वेल एज एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? सिंपली स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों की कंबाइंड स्टडी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पोर्शंस कर दे अगर हम, तो एक पोर्शन को मैं कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक यानी हमारा चार्ज रेस्ट पे है, रुका हुआ है, और एक को हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी उसमें हमारा चार्ज मोशन करेगा, मूव करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहेंगे हम? जब हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं और चार्ज हमारा कैसा है, रेस्ट पे है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होगा स्टूडेंट? चार्ज हमारा मूविंग होगा, मोशन में होगा। आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में है और उसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर 3, 4 आगे अल्टरनेटिंग करंट तक के चैप्टर्स, वो सारे चैप्टर्स कवर होने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो दो अलग हिस्सों में हम पढ़ेंगे इसको। स्टार्ट कर रहे हैं हम यूनिट 1। यूनिट 1 में हमारे 3 चैप्टर है, चैप्टर 1, 2, 3, उसमें से 1 और 2 हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यहाँ पे आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जब हम डिस्कशन कर रहे थे, सो all I discussed was about charges. Most important portion was charge. So what is charge student? चार्ज क्या है? तो जिस तरीके से मास एक बेसिक प्रॉपर्टी है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो हर मैटर के पास है, तो वैसे ही मास का रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो है चार्ज है। तो चार्ज को अगर समझना हो स्टूडेंट्स तो उसको हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं दैट चार्ज इज द फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर due to which it experiences force in electromagnetic field. There is a matter जिसके पास अगर एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करवाती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। Alright student, what is charge? It is an fundamental property due to which matter experiences force when placed in electromagnetic field. अब चार्ज के बारे में कई सारी चीज़ें आप ऑलरेडी 10th में पढ़ ही चुके हो कि चार्ज का यूनिट कूलम, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारी कहानी आप टेक्स्ट बुक में से थियरी रीड कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फंडामेंटल चार्ज के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स बात करना है? फंडामेंटल चार्ज। ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। चार्ज के बारे में हमने इंट्रोडक्शन लिया, उसका ऐसा यूनिट, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, प्रोटॉन का पॉजिटिव है, वो सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है। हमें जो टॉपिक अगला लेना है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट? जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है वैसे ही चार्ज कंजर्व रहता है। अगर इसको मैं आपके थियोरेटिकल लैंग्वेज में कहूँ, द सम ऑफ और द अलजेब्रिक सम ऑफ all the charges in an electrically isolated system remains unchanged irrespective of what process are taking। यानी कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, उस सिस्टम के अंदर ना तो बाहर से कोई चार्ज आ रहा है अंदर, ना अंदर से कोई चार्ज बाहर जा रहा है, तो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर सभी चार्जेस का सम कितना रहने वाला है? सेम रहने वाला है। वो चार्जेस का सम कभी चेंज होने वाला नहीं है। इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ऑलराइट स्टूडेंट, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। टॉपिक का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का इंटीजर मल्टीपल फॉर्म में होना। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? कि किसी भी चीज का इंटीजर मल्टीपल फॉर्म में होना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के अंदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, we are starting this topic. What first thing you need to remember is fundamental charge. फंडामेंटल चार्ज हम किसे कहेंगे? फंडामेंटल यानी कि बेसिक सा चार्ज। हमारे फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? उसके मैग्नीट्यूड की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। रिप्रेजेंट करेंगे हम ई से। फंडामेंटल चार्ज क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। नाउ व्हाट डज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से? क्वांटाइजेशन कहता है दैट चार्ज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एन ई। क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? चार्ज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एन ई। इसका मतलब अगर दुनिया में कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू अ स्टेशनरी टू बाय पेंसिल, then what you will ask? You will ask for 1 pencil, 2 pencil, 3 pencil or 4 pencil or maybe 10 pencils, but you are not going to ask for that to buy 3.5 pencils और 4.5 pencils। ऐसा कभी नहीं होता ना स्टूडेंट्स। आप हमेशा स्टेशनरी में जाके कभी ऐसा नहीं कहते हो कि अंकल मेरे को 3.5 रबर दे दो या इरेजर दे दो। नहीं, हम ऐसा नहीं मांगते हैं। हम हमेशा होल नंबर में मांगते हैं। वैसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जितने भी चार्जेस इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, वो सारे के सारे फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल है। यानी अगर कहीं पे दुनिया में कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो या तो 1e के फॉर्म में होगा, -1e के फॉर्म में होगा, 2e के फॉर्म में, 3e, 100e, e के फॉर्म में होगा। वो 2.5e, 1.5e ऐसा चार्ज कभी मिलने वाला नहीं है आपको। ये आपका टॉपिक कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। वंस अगेन, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द चार्जेस present in the universe independently is always in the integral multiple of fundamental charge. What is fundamental charge? 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Let us understand this thing with a small numerical. We are given, is it possible to have a charge of 3.2 into 10⁻⁻17 कूलम इंडिपेंडेंटली? क्या क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट? इज इट पॉसिबल टू हैव अ चार्ज ऑफ 3.2 into 10⁻⁻17 कूलम इंडिपेंडेंटली? हमें चेक करना है
कि ये जो दिया हुआ चार्ज है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है या नहीं। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। आई एम रबिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें? जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हमें दिया हुआ है Q इक्वल्स टू एन। चार्ज कितना है हमारा स्टूडेंट्स? 3.2 इंटू 10⁻⁻17। हमें n नहीं पता है, कितने फंडामेंटल चार्ज लिए वो हमें नहीं पता है। हाँ, E पता है हमें, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। स्टूडेंट इसको हम नीचे लात मार देंगे तो हमें क्या मिलेगा? n इज इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इफ वी कट दिस 16 2 जा 32 होता है और ये -19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +19। तो यहाँ पे इसका ओवरऑल आंसर आएगा 10⁻²। और हमारा आंसर कितना आया? 200। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये जो चार्ज है वो चार्ज 200 फंडामेंटल चार्ज के बराबर है। ये जो चार्ज था Q वो कितना निकला? वो 200 E के बराबर है, यानी वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। इसीलिए यस, दिस चार्ज कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होगा कि क्या फंडामेंटल चार्ज से कोई छोटा चार्ज है, और अगर वो है तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है या नहीं? तो यस स्टूडेंट, फंडामेंटल चार्ज से भी छोटे छोटे चार्जेस है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपको पता हो स्टूडेंट्स, तो डाल्टन ने कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम से छोटी कोई चीज़ नहीं है। और फिर फर्दर पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। यानी जैसे जैसे हमारा फिजिक्स की स्टडी बढ़ती जा रही है, क्लासिकल फिजिक्स से हम मॉडर्न फिजिक्स तक बढ़े, क्वांटम फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स कॉर्क नाम का जो मटेरियल है वो आपके फंडामेंटल चार्ज से भी छोटा है। यस स्टूडेंट, आपका फंडामेंटल चार्ज कौन है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। वो दोनों से भी छोटे चार्जेस है जिनको हम क्या कहेंगे? कॉर्क कहेंगे। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कॉर्क के ऊपर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। हर चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो Q इक्वल्स टू NE के फॉर्म में होगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं इस टॉपिक से थोड़ा हटके, कॉर्क की बात निकली है तो इसको कवर कर लेते हैं कि भाई कॉर्क क्या है। स्टूडेंट्स आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो फर्दर डिविजिबल है और वो किसके बने हुए हैं? कॉर्क से बने हुए हैं। जी स्टूडेंट्स, ये क्वांटम फिजिक्स की बात है कि आपका एटम वो भी डिविजिबल था, एटम डिविजिबल है, बना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से। फर्दर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल है जिसे हम कहते हैं कॉर्क। अब स्टूडेंट्स जो कॉर्क है वो दो टाइप के हैं, एक है अप कॉर्क और एक है डाउन कॉर्क। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे D से। ऐसे कॉर्क जिनका चार्ज है +2/3e उसे हम कहते हैं अप कॉर्क। अप कॉर्क किसे कहेंगे? ऐसे कॉर्क एक मैटर है जो 2/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखते हैं, वो है अप कॉर्क। और जिनका चार्ज -1/3e है उन्हें कहेंगे हम डाउन कॉर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो एक है अप कॉर्क और एक है डाउन कॉर्क। इफ आई टॉक अबाउट प्रोटॉन, तो आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन ये 3 कॉर्क से बने हुए हैं। प्रोटॉन भी कितने कॉर्क से बना हुआ है? 3 कॉर्क से। और न्यूट्रॉन भी कितने कॉर्क से बना हुआ है? 3 कॉर्क से। इसके अंदर अप डाउन ये वाले 3 कॉर्क है और इसके अंदर अप डाउन ये 3 कॉर्क है। अगर मैं इसकी बात करूं, आप चेक कर लो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1e। तो देखो यहाँ पे एक अप कॉर्क का चार्ज 2/3, दूसरे अप कॉर्क का चार्ज 2/3 और इसका -1/3, 2 + 2 4, -1 3 और 3/3 मिलेगा आपको 1e। तो देख लो स्टूडेंट, प्रोटॉन किससे बना हुआ है? आपको याद रखना है अप डाउन 3 कॉर्क से, और इसीलिए उसका ओवरऑल आंसर कितना आया? 1e। आप खुद से चेक करना, अप डाउन के अंदर अप कॉर्क 2/3,
डाउन कॉर्क -1/3 और डाउन कॉर्क -1/3, इसका आंसर आएगा 0। इसीलिए आपका जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जो भी जितना भी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा इसको हम समराइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया चैप्टर चार्ज से, चार्ज क्या होता है वो पढ़ा हमने, फिर हमने लाइक चार्जेस, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक थी वो पढ़ा, और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमने किसके बारे में ले लिया, कॉर्क के बारे में। आप इतना प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और जो स्टूडेंट लॉकडाउन कंडीशन में अगर आप ये सब देख रहे हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बुक डाउनलोड करने की लिंक दे रहा हूँ। ncrtbooks.com से आप वो पीडीएफ बुक की डाउनलोड कर लो तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और प्लीज़ इसको जब भी आप वीडियो लेक्चर ले रहे हो तो इसके नोट्स बनाते रहो। आप ये लिख लो, फिर हम अगली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। उससे पहले स्टूडेंट समझ लेते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, कंडक्शन से चार्जिंग करना मतलब कांटेक्ट में लाके चार्जिंग करना। बहुत ही सिंपल है चार्जिंग बाय कंडक्शन। सपोज आपके पास दो स्पीयर है, एक स्पीयर ए है, एक स्पीयर बी है। बी का नेट चार्ज 0 है और सपोज ए के पास प्लस क्यू चार्ज है। स्पीयर ए और बी आइडेंटिकल है शेप और साइज में, यानी दोनों का शेप और साइज सेम है। ए के पास प्लस क्यू चार्ज है और बी के पास कोई भी चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0 चार्ज है। अब मैं ए और बी को कांटेक्ट में लाता हूं। इमेजिन करो कि दोनों को मैंने टच करवा दिया। अब जैसे ही दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, ए पे से चार्ज कहां पे जाने लगेगा, बी पे जाने लगेगा। और स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी ही देर में दोनों पे Q/2 चार्ज मिलेगा। यानी ए वाला भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही रहेगा, बी वाला पॉजिटिवली Q/2 चार्ज हो जाएगा। एंड इन दिस वे यू कैन चार्ज ऑब्जेक्ट बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। नाउ कमिंग टू मेथड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन की मेथड में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, यानी जिस ऑब्जेक्ट से आप चार्ज करवा रहे हो सामने वाले ऑब्जेक्ट से आपको कांटेक्ट लाना नहीं है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे सपोज में हम ले लेते हैं। एक स्पीयर ए है, एक स्पीयर बी है, दोनों को मुझे चार्ज करना है बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो जैसे कि आप पूरी कहानी समझना कि किस तरीके से है, मैं बार बार बोर्ड को रब ना करना पड़े इसको, मैं इसलिए मैं जब जो कहूँ उस चीज़ को समझते रहना आप। स्पीयर ए, स्पीयर बी, दोनों का नेट चार्ज 0। मैं एक प्लास्टिक का रॉड लाता हूं जो नेगेटिवली चार्ज है। पहले ए और बी दूर दूर रखे हुए थे, मैं दोनों को कांटेक्ट में ले आया, ए और बी दोनों को टच करवा दिया। ठीक है, मुझे नेगेटिवली चार्ज रॉड से इसको चार्ज करना है। इसको किससे चार्ज करूंगा मैं, नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड। तो मैं मेरा नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड यहाँ पे लाता हूँ, ए के करीब में लाता हूँ, कांटेक्ट में नहीं। ए के सिर्फ कहाँ तक लाऊंगा मैं, करीब में लाऊंगा। तो स्टूडेंट क्या होगा कि ए और बी इनके पास चार्जेस तो है लेकिन इनका नेट चार्ज कैसा है, 0। यानी सपोज अगर ए के पास 5 पॉजिटिव चार्ज है तो 5 क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए इनका रिजल्टेंट चार्ज कितना था, 0, लेकिन चार्ज तो प्रेजेंट है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रॉड नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज चीज किसको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस तरफ आने लगेगा, वो ए के पास एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा। पॉजिटिवली चार्ज कहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा, इकट्ठा होना स्टार्ट करेगा, नेगेटिव की तरफ, यानी कि ए की तरफ। और ये नेगेटिव वाला नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो नेगेटिव चार्ज इससे दूर भागेगा। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ एक्यूमुलेट हो जाने वाला है, रॉड बी में एक्यूमुलेट हो स्पीयर बी में एक्यूमुलेट होगा। तो हमने क्या किया, अभी हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लाए, उसने पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, नेगेटिव को रिपेल किया, और आप देख सकते हो ए के अंदर सारा पॉजिटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और बी में सारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारे स्पीयर ए और बी को स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, कॉन्टेक्ट से बाहर कर देते हैं, कीपिंग द रॉड एज इट इज। रॉड अभी भी वहीं रखा है और ए और बी को अलग कर दिया। तो ए के पास कौन सा चार्ज हो गया था, पॉजिटिव चार्ज, और बी में कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया था, नेगेटिव चार्ज। और अभी भी रॉड ऐसे ही रखा हुआ है, अभी भी पॉजिटिव इधर, नेगेटिव उधर, और दोनों स्पीयर को देखो हमने हटा दिया, अलग कर दिया। अब आप अगर ये रॉड को हटा भी दो तो ए
परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज हो गया और बी परमानेंटली नेगेटिव चार्ज हो गया। सो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंडक्शन। मेरा ये रॉड, इससे ही मैंने चार्जिंग किया ना, ये रॉड को मैंने इसको कांटेक्ट किया ही नहीं है, टच नहीं किया, इसीलिए इसको कहते हैं चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आप समझ चुके होंगे ये कैसे किया है। दो स्फीयर को टच करवा के रखा पहले, उनके अंदर नेट चार्ज 0 था, नेगेटिवली चार्ज रॉड लाए तो उसने पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ एक्यूमुलेट किया, नेगेटिव चार्ज को रिपेल किया, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी है अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज को रिपेल करेगा। अब वही सेम सिनेरियो में ए और बी दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया और फिर रॉड को हटा दिया, तो रॉड को हटाने की वजह से ए पॉजिटिवली चार्ज हो गया और बी नेगेटिव चार्ज। सपोज मुझे ऐसा कहते कि ए को नेगेटिव चार्ज बनाना है, तो मैं यहाँ रॉड कैसा लाता, पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रॉड होता, सपोज सेम सिनेरियो में हमें देते कि भाई ए को नेगेटिव करना है, तो मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाता। पॉजिटिव चार्ज लाने की वजह से क्या होता स्टूडेंट्स, सारा नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाता, सारा पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट होता और फाइनल रिजल्ट में आपको क्या मिलता, ए नेगेटिव चार्ज मिलता और जो बी है वो पॉजिटिव चार्ज मिलता। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा इसमें एक और भी तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं कि बिना इस बी स्पीयर के भी मैं ए को इंडक्शन से चार्ज कर सकता हूँ। बिना कोई दूसरे स्पीयर के मैं क्या करता हूँ, ए को चार्ज करता हूँ। ये आपका इलस्ट्रेशन 1.1 है। क्या करना है मुझे स्टूडेंट्स, मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि आपको इंडक्शन की मेथड से इस स्पीयर को पॉजिटिव चार्ज करना है। व्हाट इज माय क्वेश्चन स्टूडेंट, इंडक्शन की मेथड से स्पीयर ए को पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक रॉड लाया, रॉड कैसा लूंगा मैं, क्योंकि मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, मैं कौन सा चार्ज लाता हूँ, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज लाया क्या होगा स्टूडेंट्स, स्पीयर ए के अंदर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज, 3 और 3 6, 3 और 3 6। तो स्टूडेंट्स क्या किया मैंने, रॉड अभी कांटेक्ट में नहीं लाया हूँ, रॉड नज़दीक लाया, प्लास्टिक का रॉड नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट हो गए, नेगेटिव रिपेल। अब मुझे ये नहीं चाहिए नेगेटिव चार्ज, तो मैं इसको अर्थिंग दे देता हूँ। क्या कर देता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसको अर्थिंग दे देता हूँ। यू नीड टू रिमेंबर कि अर्थ इज ओशन या तो फिर सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा जो अर्थ है ज़रूर पड़ने पे वो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है और ज़रूर पड़ने पे सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, तो यहाँ से एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाएंगे, आपके अर्थिंग में चले जाएंगे और पूरे ए में सिर्फ कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव तो कहाँ चला गया, अर्थिंग में चला गया। तो फाइनली आपको कुछ ऐसा मिलेगा, स्पीयर ए पूरी तरीके से कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो दिस वे वी कैन चार्ज बाय अर्थिंग। तो अर्थिंग भी ये इंडक्शन के अंदर ही आता है, लेकिन जब आपको दूसरा कोई स्पीयर कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज मेथड ऑफ इंडक्शन। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे एट होम, लॉकडाउन का पालन कीजिए और हमारे चैनल लेसन डायरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।